आज के जो स्पीकर है वो बहुत ही यंग है और बहुत एनर्जेटिक, और इसके थ्रू हम ये आज का प्रेजेंटेशन जो बारीकी में आप लोगों को, हर किसी को, जो पुराने भी हैं उन लोगों को भी, अगर कहीं पे भी आज तक कोई डाउट रह गया है तो वो भी आप लोग क्लियर कर सकते हो। और नए लोगों को एक ही बात बोलूंगी कि सिर्फ आज की मीटिंग के लिए ये जो 1 घंटा टाइम आप लोगों ने निकाला है, इसको प्रॉपर वे में यहाँ पे दीजिए, ताकि हो सकता है ये 1 घंटा आप लोगों का एक फ्यूचर जो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। तो ये जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, इसको ध्यान से सुनिए। किसी भी बात को अगर आप लोगों को लगे कि हाँ इसको मुझे नोट करना है, तो उसे नोट करते भी चाहिए, ताकि बाद में एंड में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम एक क्वेश्चन राउंड भी रखेंगे, उसमें आप लोग वो क्वेश्चन भी कर सकते हो और कोई भी डाउट हो वो क्लियर भी कर सकते हो। तो आज का जो स्पीकर है वो बहुत ही यंग है और उसके साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रही है बहुत ही सक्सेसफुली, और बहुत क्लियर है इस बिजनेस को लेके। तो आइए उनसे सुनते हैं वो क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं और इस बिजनेस का हम लोगों को फ्यूचर में क्या क्या मिल सकते हैं और कैसे हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और क्या है ये बिजनेस। तो सबका वेलकम है आज के वर्चुअल मीटिंग में। तो मैं आज के स्पीकर निरुपमा को इस वर्चुअल मीट में इनवाइट करना चाहूंगी। अपना आप आज का बिजनेस शेयर करें, अपने बारे में बोलिए और लोगों को, ताकि हेल्प हो समझने की कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनकी लाइफ में क्या सेंस ला सकती है। सो थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम निरुपमा। थैंक यू सो मच कीर्ति दी। सबसे पहले तो थैंक्स टू यू। आप एक इतने सीनियर लेवल पे हो और आप मेरे लिए होस्टिंग कर रहे हो, सो आई एम ब्लेस्ड टुडे, सो थैंक यू so much. And good evening everyone, this is Nirupama from Lucknow and I'm building this business from last 3 years and आज मुझे opportunity दी गई है इस business presentation को आप लोग के सामने share करने के लिए। So see friends, बहुत बार अगर मैं आज की डेट की बात करूं, सो जितने भी यंग बच्चे आ रहे हैं जो भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आ रहे हैं, सो आज की डेट में लोग जॉब से ज्यादा स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बट क्या स्टार्टअप कर लेना इतना आसान है, या अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। 21st सेंचुरी में किस तरह से हम एक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो उसमें चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके लॉस के, ठीक है। सो जिस बिजनेस की हम बात करने वाले हैं, इसमें बेसिक अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे सीख सकते हो, आप पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हो, एंड आप इजिली जो भी काम कर रहे हो, चाहे एजुकेशन है, चाहे आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे आपके जॉब हो, आप जो भी चीजें कर रहे हैं बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। सो ये 21st सेंचुरी का कंसेप्ट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं लखनऊ से हूँ। बेसिकली मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था हिस्ट्री से। एक टाइम पे विश थी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। हिस्ट्री इसीलिए चूज किया था कि आईएएस का एग्जाम देंगे या फिर आईपीएस क्वालिफाई करेंगे, बट समहाउ वो चीजें नहीं हो पाई। एंड देन आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, कंप्यूटर डिप्लोमा किया, बीएड किया, कुछ साल जॉब किया। कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी दैट आई हैव टू लेफ्ट माय जॉब। उसके बाद मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली एंड मुझे ये समझ में आया कि जब तक हम जॉब में हैं तब तक तो सैलरी आ रही है, बस जिस दिन हम जॉब में नहीं है, जिस दिन हम काम नहीं कर रहे हैं, उस दिन हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये बिजनेस हमें एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटी देता है। बहुत अच्छा सा कोटेशन दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सो कोई और डेफिनेटली आपको हायर कर लेगा अपने सपने पूरे करने के लिए। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी तरह का अपने सपने के लिए कुछ दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी जॉब में होंगे। तो वो जॉब जिसमें आप हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन, उस ओनर का ड्रीम है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो हम किसी और के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। अगेन जब हम लाइफ को कंपेयर करते हैं कि
हमारे ड्रीम्स क्या हैं। जब तक हम छोटे होते हैं तो हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं, घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, दुनिया घूमे, सब कुछ चाहिए, बिकॉज उस टाइम तक हमें ये नहीं पता होता है कि हमें प्राइस क्या पे करना पड़ेगा। बट जैसे ही हम एक दुनिया में आते हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ को स्टार्ट करते हैं, जब हम अर्निंग स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि जो हम अर्निंग कर रहे हैं उससे हमारे सपने नहीं पूरे हो सकते। तो धीरे धीरे हम अर्निंग को बढ़ाने के बजाय अपने जो सपने हैं उनको छोटा करते चले जाते हैं। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देती हूँ, आपकी लाइफ डिजायर ड्रिवन है या फियर ड्रिवन है। एग्जाम्पल देती हूँ, स्कूल में आपने दो तरह के बच्चे देखे होंगे। एक बच्चा वो होता है जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाई करता है कि उसको क्लास में फर्स्ट आना है। एक बच्चा ऐसा होता है जो इस डर के साथ पढ़ाई करता है कि यार किसी तरह से पास हो जाए, वरना घर में, स्कूल में हर जगह मार पड़ेगी। ठीक है, हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है। कुछ 2% 3% लोग ऐसे होते हैं जो इस ड्रीम के साथ पढ़ाई करते हैं, या फिर इस ड्रीम के साथ अपनी लाइफ को लीड करते हैं कि उनको लाइफ में कुछ चाहिए, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलीगल थिंग्स, बट वो एफर्ट्स करने के लिए तैयार है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल अपनी लाइफ को इस तरह से लीड कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं कि भाई घर वालों का खर्चा पूरा करना है, बच्चों की फीस है, बीवी के खर्चे हैं, हर तरह की जिम्मेदारी। उनको ये डर होता है कि अगर हमने अपनी जॉब फुलफिल नहीं करी, हमारी सैलरी नहीं आई, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं होंगी। वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करने के लिए फिर कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहते, वो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि हमारी मंथली सैलरी आ जाए। उस सैलरी को जब आप देखते हो ना कि आपकी जो सैलरी आती है दैट इज लाइक अर्थ, और आपका जो ड्रीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जुपिटर की तरह होते हैं, तो डिफरेंस आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि आपकी लाइफ किस चीज से ड्राइव हो रही है, डिजायर से या फियर से। ठीक है, एक बहुत अच्छी सी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे बिल्स रेजिडुअल हो सकते हैं तो हमारी इनकम क्यों नहीं। जब आप लाइट का कनेक्शन लेते हो तो हर महीने लाइट का बिल आपको देना पड़ता है। अगर आपने कोई कार ली है तो आपको हर महीने उसका मेंटेनेंस कराना पड़ता है। अगर आपने फोन लिया है तो आपको हर महीने उसके लिए बिल पे करना है, उसका रिचार्ज करना है। बट जो हमारे खर्चे हैं वो तो हमने एक बार चीज ली, सर्विस ली, और अब उसके लिए हम हर महीने खर्चा कर रहे हैं। बट हमारी इनकम के लिए क्या ये पॉसिबल है कि हम एक बार काम करें और उसके लिए हमें एक ही इनकम के लिए, एक ही अर्निंग के लिए बार बार काम नहीं करना पड़े। बट अल्टीमेटली जॉब में हम यही करते हैं, हम महीने भर काम करते हैं, हमारे को सैलरी आती है, एंड ऑफ द मंथ वो जीरो, फिर हम महीने भर काम करते हैं, फिर हमारे पास सैलरी आती है, एंड ऑफ द मंथ फिर से जीरो। ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। भगवान ना करे किसी दिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी सैलरी क्या आने वाली है, ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हम इस चीज को सोचते नहीं, हमें लगता है कि एक फिक्स सैलरी आ रही है, ठीक है। हम उस सिचुएशन के बारे में सोचते ही नहीं है कि जिस दिन नहीं आएगी उस दिन क्या, जिस दिन हम काम नहीं कर रहे होंगे उस दिन क्या। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो ESBI क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी अमेरिका के फाइनेंशियल एडवाइजर है, उन्होंने पूरी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है एम्प्लॉय, लेफ्ट क्वाड्रेंट में। एम्प्लॉय बेसिकली अपना 100% एफर्ट देता है और अपनी सिंगल एफर्ट से इनकम कमाता है। उसके पास किसी भी चीज का लेवरेज नहीं होता है। वो जितना टाइम देगा, जितना उसकी स्किल है, उसके कंपैरिजन में उसको, उसके एवरेज में उसको सैलरी मिल जाएगी। दूसरी तरफ होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये किसी की जॉब नहीं करते, ये अपनी खुद की नौकरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर्स या इस तरह के और प्रोफेशनल्स, दुकानदार हो गए। ये जब काम करेंगे इनको पैसा आएगा, ये जब काम नहीं करेंगे इनको पैसा नहीं आएगा। अगेन इनके पास भी किसी चीज का लेवरेज नहीं होता है। एम्प्लॉय दूसरे की नौकरी करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी नौकरी करता है। सिंपली इसको समझ सकते हैं, कोई डॉक्टर है या कोई सर्जन है, वो चाहे जितना बड़ा सर्जन हो, अगर वो सर्जरी नहीं करेगा तो उसको कोई इनकम नहीं आने वाली है। दैट्स मीन वो अपनी खुद की नौकरी कर रहा है। तो ये एक्टिव इनकम बनाते हैं दोनों। दूसरे क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं, बी क्वाड्रेंट में बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन सिंपली एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करता है, जहां उसने एक पूरा सेटअप लगा दिया, एक सिस्टम क्रिएट कर दिया, 1500 एम्प्लॉइज को हायर कर लिया और एक वहां पे मैनेजर बैठा दिया। अब वो मैनेजर सारा चीजें देखते रहेगा। वो बिजनेस ओनर वहां से फ्री है। 2 से 5 साल में उसने काम को खत्म किया, अब वहां से उसको अर्निंग आती रहेगी, उसको वहां पे अपना टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये लोग लोगों के टाइम को लेवरेज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट्स को लेवरेज करते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वाड्रेंट है दैट इज आई। यहाँ पे सबसे अच्छा काम होता है, बिकॉज ना इनको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ना इनको किसी के टाइम को लेवरेज करने की जरूरत है। ये सीधे सीधे पैसे को यूज करते हैं पैसा बनाने के लिए। सिंपली
मनी इन्वेस्ट किया, उससे पैसा आया, उसी पैसे को फिर कहीं पे और पे इन्वेस्ट कर दिया, उससे पैसा आया, उसको और कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। पैसे को इस्तेमाल करते हैं अपना पैसा बनाने के लिए, ना किसी का टाइम यूज करना है, ना किसी का एफर्ट यूज करना है, ना अपना कुछ यूज करना है। कल हो या ना हो डजंट मैटर, इनके घर में कभी पैसे की तंगी नहीं आएगी। सो ये दो लोग होते हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, जो पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं, जहां इनके लिए सिस्टम या पैसा काम कर रहा होता है। अब सिंपली अगर पूछा जाए कि हम हैं, हमारी अर्निंग है इक्वल, अगर आप करेंगे तो जो फाइनेंशियल जा रहे हैं घर में, दैट इज द मंथली अर्निंग ऑफ माय होम। अगर मेरी और मेरी सैलरी में से मुझे हटा दिया जाए तो क्या कुछ भी उस घर में जाएगा? सोच के देखिए। अगर आपका जवाब है ना, तो आपको एक्चुअली सोचने की जरूरत है कि क्या आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, या फिर आपको एक ऐसे ऑनगोइंग सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है जहां पे आप नहीं भी हो तो भी इनकम इफेक्ट ना हो। ठीक है, एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन है जॉन डी रॉकफेलर का, आई वुड रादर अर्न 1% ऑफ 100 people's effort than 100% of my own effort। मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ, ठीक है, एक जगह पे मेरी प्रॉपर्टी है जहां से मुझे 10 घर हैं और हर घर से मुझे 10,000 का इनकम आ रहा है। दोनों ही सूरतों में मुझे 1 लाख की अर्निंग आ रही है। बट अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे सिक्योरिटी ज्यादा कहाँ पे है, डेफिनेटली आप समझ सकते हैं जो प्रॉपर्टी है वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा है। बिकॉज जो 1 लाख मैं कमा रही हूँ, मैं जिस दिन नहीं होंगी वो 1 लाख 1 सेकंड में जीरो हो जाएगा, नहीं बचेगा कुछ भी वहां पे। बट जहां पे प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, वहां पे मैं हूं या नहीं हूं डजंट मैटर, क्योंकि वो तो रेंटल है, वहां से तो हर महीने रेंट आ ही जाएगा। हो सकता है 1 घर 2 घर खाली पड़ा रहे, फिर भी तो बाकी घरों से आएगा। इनकम कभी भी जीरो नहीं आएगी, कभी किसी घर से आएगा, कभी किसी घर से आएगा, और वहां पे हमारे प्रेजेंस की जरूरत भी नहीं है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, जहां आपकी जरूरत ना हो, सिस्टम आपके लिए काम करे। अब सिंपली एक कंपैरिजन किया गया है कि जब हम लाइफ टाइम काम करते हैं तो हम कितना अर्न कर सकते हैं, और अगर आप टाइम कंपाउंडिंग को यूज करते हैं तो आप कितना काम कर सकते हैं। नॉर्मली कोई इंसान अगर जॉब करता है तो 8 घंटे दिन के काम करेगा, हफ्ते के 6 दिन काम करेगा, साल के 52 हफ्ते काम करेगा, और इस तरह से अगर वो अपनी जिंदगी भर काम करता है तो 40 साल जिंदगी के वो काम करेगा। पूरी जिंदगी भी अगर कोई इंसान काम करता है तो वो 1 लाख घंटे काम कर पाएगा। दूसरी तरफ जब हम टाइम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, जहां आपको अकेले काम नहीं करना है, यहाँ पे जब आप काम करते हैं तो 2 घंटे आप पर डे अपना देते हैं, हफ्ते के 5 दिन देते हैं, साल के 50 हफ्ते, और इस तरह से आप 5 साल काम करते हैं, क्योंकि हम 5 साल के प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। और इस तरह आप 5 साल 1000 लोगों की टीम बना के काम करते हैं। अब 1000 लोग 5 साल के लिए पर डे 2 घंटे काम करेंगे, तो आपके लिए जो काम होगा वो 25 लाख घंटे का होगा। अब आप सिंपली सोचो कि 1 लाख घंटे काम हो रहा है, वहां अर्निंग ज्यादा होगी, जहां 25 लाख घंटे काम होगा वहां अर्निंग ज्यादा होगी। जहां 1 लाख घंटे आप अकेले काम कर रहे हो वहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, जहां 25 लाख घंटे 1000 लोग मिलकर काम कर रहे हैं वहां फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज्यादा होगी। आप सोच के देखिए कि अगर आपको अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो किस तरफ होना चाहिए आपको। इसके बाद बात करते हैं टाइम कंपाउंडिंग की। बहुत अच्छा जो सिस्टम आया है, मैकडोनाल्ड का नाम हम सब जानते हैं, रे क्रॉक ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली इन्होंने सिस्टम दिया था कि भाई मेरा जो फॉर्मूला है डिश बनाने का वो मैं आपको दूंगा, आप अपना इन्वेस्टमेंट लगाओ, अपना प्लेस लो, आप उसको करो, कुछ % आप मुझे दे देना। आज की डेट में मोर देन 10,000 आउटलेट्स मैकडोनल्ड्स के खुलते होंगे, शायद उससे भी ज्यादा हो। हर आउटलेट से उनको 10% 4% समथिंग जाता है। आज के डेट में उनका मेन आउटलेट अगर बंद भी हो जाए तो भी न जाने कितने लाखों का उनका टर्नओवर होता है, उसका अमाउंट रे क्रॉक के पास जाता है। आज के डेट में रे क्रॉक शायद जिंदा भी नहीं है, उनके बच्चे हैं कि नहीं है आई डोंट नो, बट स्टिल उनको हर आउटलेट से कुछ ना कुछ सर्टेन % जाता है। आज की डेट में भी एक अच्छा खासा टर्नओवर हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम कंपाउंडिंग, बिकॉज एक साथ हजारों आउटलेट खुल रहे हैं और रे क्रॉक हर जगह नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये तो हो गई उनकी बात जहां पे उन्होंने एक अच्छी डिश के साथ में काम किया। अगर हमें और आपको ये काम करना हो तो हमारे लिए कैसे पॉसिबल है, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए आपने सुना होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कई बार लोग कुछ वर्ड्स को सुनकर बहुत टैबू हो जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है, चेन बनाना होगा, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें होती है। मेरा सजेशन ये है कि एक बार पहले हर चीज को सुनिए समझिए, बिकॉज
जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि भाई हमें टीम बनानी पड़ेगी या हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आप सोच के देखो, अगर आप जॉब में हो तो क्या आप वहां टीम में काम नहीं कर रहे हो, या वहां पे आप नेटवर्क नहीं बना रहे हो? लोग का सवाल होता है कि अच्छा हमें सेलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, क्या आप जॉब में सेलिंग नहीं करते हो? वेदर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स, कुछ ना कुछ तो आप बेचते हो। जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे, क्या खुद को नहीं बेचा था? तो सेलिंग से इतना एलर्जी क्यों? ठीक है, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो कोई ना कोई तो बेच ही रहा है, तो आपको बेचने में क्या प्रॉब्लम है अगर आपको एक बिजनेस बिल्ड करना है? बिकॉज सिंपल सी चीज है, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो हम प्रोडक्ट में डील करेंगे या हम सर्विसेज में डील करेंगे। सो वी डील इन प्रोडक्ट। सो नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया फायदा क्या है? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस से डायरेक्टली आप कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं। आपको अपना खुद का कोई आउटलेट खोलने की जरूरत नहीं है, कंपनी के आउटलेट्स खुले हुए हैं, वेबसाइट बनी हुई है, हर एक चीज आपको तैयार करके दे दी गई है। यू हैव टू जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ एंड यू कैन स्टार्ट। इसके बाद आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट है, जीरो रिस्क है, फ्लेक्सिबल है, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, आप चाहे तो घर से कर सकते हैं, आप चाहे तो बाहर निकल के जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। एंड कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड का हो, किसी भी एज का हो, कोई भी बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। अगर आप एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, आप सीखने के लिए तैयार हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। डुप्लीकेशन इज द सक्सेस ऑफ इज इजी। सबसे स्कूल में आप लोग को हमेशा बोला जाता है ना कि नकल नहीं करनी चाहिए, नकल करना बुरी बात होती है। इस बिजनेस में हम कहते हैं नकल करिए। जो आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको जो भी बता रहे हैं आप बस वो कीजिए। आप जो अपने अपलाइन को या अपने स्पॉन्सर को करते देख रहे हैं बस वो कीजिए। दैट्स द ओनली वे टू गेट योर सक्सेस। बिकॉज जो इंसान ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसको फॉलो करके ही आप सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। कोई अगर डॉक्टर है तो उसको यहाँ पे हायर लेवल से स्टार्ट नहीं कराया जाता है, या कोई अगर आईएएस ऑफिसर आ जाएगा तो उसको हायर लेवल से नहीं स्टार्ट कराया जाता है, ठीक है। सो चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो किन लोगों ने स्टार्ट किया था? तो अमेरिकन दो फ्रेंड्स थे, रिच डुवॉस एंड जिवन एंडल, जिन्होंने एडम मिशिगन में इसको 1959 में स्टार्ट किया था। आज के डेट में अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैं प्राउडली इसका नाम ले सकती हूँ, एम्वे इंडिया। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नंबर 1 है। एंड एनुअल ग्लोबल टर्नओवर इसका 8.8 बिलियन यूएस डॉलर है। 50 लाख से ज्यादा एम्वे बिजनेस ओनर अक्रॉस द वर्ल्ड 110 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 800 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। एंड इसके बाद 57 R&D लैब्स है, 500 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, 7,000 एकड़ से ज्यादा इनका ओन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास 30,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है। एक छोटा सा भी कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा ना जिसका, वो भी अगर आपको एक फ्रेंचाइजी देगा या डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगा ना तो अच्छा खासा पेमेंट लेगा, लाखों में पेमेंट्स होती हैं। बट यहाँ पे आपको इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है। हम इंडिया की बात करें तो स्टार्टेड एट 5 मई 1998। इसके बाद आज के डेट में 100 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर चुके हैं। एनुअल टर्नओवर 2000 करोड़ का है। इनका 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा है नलाकोटे डिंडुगुल में, तमिलनाडु में। एंड जितना भी मैन्युफैक्चरिंग है एम्वे खुद करता है, कोई भी सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, सो दैट इसका जो प्योरिटी है, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसको मेंटेन रखा जाए। इसके बाद 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट्स आते हैं। एंड एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट, इन सारी चीजों के साथ में अलाइंड है। बात करें अगर हम प्रोडक्ट रेंज की, तो आप यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट रेंज देख सकते हैं। स्किन केयर है, ब्यूटी है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, मेंस ग्रूमिंग रेंज है। जो हमारी सबसे बड़ी रेंज है दैट इज न्यूट्रलाइट हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जिसमें आपको नॉर्मल हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, हर्बल रेंज मिल जाएगी। इसमें वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेस का एनर्जी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं, कुकवेयर है जिसमें आप विदाउट ऑयल कुकिंग कर सकते हैं, एयर प्यूरिफिकेशन के प्रोडक्ट्स हैं। सो हर एक रेंज है। जब आप एज अ कस्टमर देखते हैं तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। एंड जब आप एज अ बिजनेस ओनर देखते हैं तो आपको इतनी बड़ी रेंज मिलती है कि आप हर पर्सन को
उसकी नीड का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे ही सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन यू कैन कन्वर्ट इनटू योर ओन कस्टमर, ठीक है, तो हर एक को टच कर सकते हैं आप। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फरहान अख्तर है, सोनू सूद है, आलिया भट्ट है, सलमान खान है, एडम गिलक्रिस्ट है, जेनिफर लोपेज है, मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को आप देख सकते हैं, हमारे जो ग्लोबल सीईओ हैं उनको आप हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ देख सकते हैं। तो अगर इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े लोग एमवे को इंडोर्स कर रहे हैं, उसको प्रमोट, इसके बाद आता है कि करना क्या है। सिंपली जो कंज्यूमर की पावर है उसको यहाँ पे एम्पावर किया गया है। जनरली क्या होता है, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे हैं और उसको अगर आप किसी को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो भी चीजें हमें अच्छी लगती है हम वो शेयर करते हैं, बट इन जनरल हमें उस शेयरिंग का कोई बेनिफिट नहीं होता है। बट जब आप एमवे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, एमवे के साथ आप एज बिजनेस पार्टनर कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे जब भी आप के रेफरेंस से कोई भी प्रोडक्ट रिटेल होता है, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा कोई, सो उसका आपको बेनिफिट मिलता है। इसी को बोलते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट। इसके बाद सिंपली किसी के घर का अगर खर्चा बात की जाए महीने का कितना होता होगा, 5 से 10 हजार ऑन एन एवरेज। तो अगर आप 5,000 खर्च कर रहे हैं तो दुकानदार सिंपली 10% उससे बना लेगा, 500 बना लेगा। इसी को अगर हम उल्टा कर दें कि कोई और 5,000 खर्च करे और हम 500 बना ले, अच्छा है, तो करना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो अपने 5,000 से ही 500 बना लीजिए। आप जो 5,000 जाके दुकानदार को दे रहे हैं वो दुकानदार को ना देके सिंपली आप एमवे को दीजिए, ठीक है, उससे 500 सबसे पहले तो आप खुद अर्न करोगे। इसके बाद आप प्रोडक्ट को यूज करके देखिए, क्वालिटी को समझिए, थोड़ा सा जानिए किस तरह के प्रोडक्ट है, एंड देन अपने सर्कल में कुछ लोग को रेकमेंड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 फैमिलीज को रेकमेंड किया, आपके रिकमेंडेशन से 10 फैमिलीज अगर 5-5 हजार का सामान लेती हैं, आपका टर्नओवर 50,000 का होगा और उस 50,000 से आपकी इनकम अराउंड 5,000 आएगी। इसी के बाद ये 10 लोग और आगे 10-10 लोगों को अगर बताते हैं तो आपकी जो मंथली इनकम आएगी वो 50,000 के पास आएगी। सो हर फैमिली अगर 5,000 खर्च कर रही है तो आप उस 5,000 से 500 बना सकते हैं, एंड स्काई इज द लिमिट, बिकॉज जितने ज्यादा कस्टमर, जितने ज्यादा बिजनेस पार्टनर, उतनी इनकम। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने 10 लोग को बताया, उन 10 में से कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ ने नहीं खरीदा, तो इनकम एक झटके में 0 हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग खरीदेंगे उनसे कुछ ना कुछ तो हमें आ ही रहा है, ठीक है। हम खुद भी खरीद रहे हैं, किसी बार हमने नहीं भी खरीदा तो भी जो दूसरे खरीद रहे हैं हमारे कस्टमर, उनसे हमें आएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट होता है और आपको भी बेनिफिट होता है, और इस बेनिफिट के साथ में आप अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं, एंड एक टीम के साथ आप ग्रो करते हैं। सिंपल से ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं, कोई भी कंपनी होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50% लेकर जाती है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट मिलता है वो 100% रिटेल प्राइस पे मिलता है, बीच का 50% जो मार्जिन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सीएनएफ, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स एंड ऑल। कंपनी ये कहती है कि 50% विद प्रॉफिट हम भी लेकर जाएंगे, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 100% रिटेल प्राइस पे मिलेगा, बट बीच का जो 50% है वो मीडिएटर्स को नहीं जाएगा, वो आप लोगों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सिंपली करना क्या है, प्रोडक्ट को यूज करना है और उसको प्रमोट करना है। जल्दी से इनकम स्लैब देख लेते हैं कैसे आता है। जब आप पहले महीने में स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिखाया गया है कि किस तरह से ग्रोथ होती है, किस तरह से आप पैसिव इनकम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले महीने में आप थे, आपने 6 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, आप टोटल 7 लोग हुए। इन 6 लोगों ने अगले महीने 4 और लोगों को इंट्रोड्यूस किया, नए 31 लोग आपकी टीम में आए। इसके बाद इन 4 लोगों ने 3 और लोगों को इंट्रोड्यूस किया, 72 नए लोग आपकी टीम में आए, टोटल आपकी टीम 100 लोगों की हो गई। अब आप सोच के देखिए, जहां 100 लोग हैं, एक टीम पूरी काम कर रही है, हो सकता है एक बार में 10-20 लोग काम नहीं करें, फिर भी तो 80 लोग काम कर रहे हैं, उन 80 से आपको इनकम आएगी, ठीक है। सो अगेन पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, अकेले आपके एफर्ट से इनकम नहीं आती है, एक पूरे ग्रुप से इनकम आती है, और कभी भी इनकम 0 नहीं होगी, बिकॉज कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम कर ही रहा होगा। अगेन सेम स्लैब को हम देखते हैं कि इनकम कैसे आती है। जब आप पहला महीना 200 पीवी यानी कि 20,000 का टर्नओवर करते हैं, आप 3% क्वालिफाई करते हैं, 3% पे आराम से आपको 3200 की इनकम आ जाती है। जब दूसरे महीने में आपकी टीम में 6 लोग और आते हैं, हर इंसान 20,000 का टर्नओवर कर रहा है, आपका ग्रुप वॉल्यूम 1,40,000 का होता है, आपका लेवल होगा 9% और आपकी जो इनकम आएगी वो 10,000 के आसपास आएगी। इसी लेवल पे समझ में आ जाता है कि भैया हमारा खर्चा 5,000 का था, हमारी इनकम 10,000 हो रही है।
2 लेवल और देख लेते हैं। जब आपकी टीम 31 लोगों की होती है, हर इंसान 20,000 का टर्नओवर कर रहा है, आपका मंथली टर्नओवर 6,20,000 का होगा, आपका लेवल 15% का होगा और आपकी इनकम 63,000 की होगी। एक अच्छी इनकम है जिसके लिए काम कर सकते हैं। एक लेवल और देखते हैं जहां पे आपकी टीम में 103 लोग हैं। हर इंसान अगर 20,000 का बिजनेस कर रहा है, आपका जो ग्रुप वॉल्यूम होगा वो 20,60,000 का होगा, आपका लेवल 21% का होगा और जो आपकी मंथली इनकम आएगी वो 2 लाख की आएगी। हो सकता है ये आपको अभी के लिए लगे कि पता नहीं, शायद फेथ ना हो, बट ये चीज समझी जा सकती है कि जहां 100 लोग काम कर रहे हैं, हर इंसान 20-20 हजार का काम करेगा, वहां 20 लाख का टर्नओवर इजी है। बट अगर अकेले आप 20 लाख का टर्नओवर करने जाओगे तो मुश्किल है। तो इसके बाद जब आप इसी लेवल को 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने कंप्लीट करते हैं तो आप सर्टेन लेवल्स को क्वालिफाई करते हैं। जैसे अगर आपने 6 महीने क्वालिफाई किया 10 लाख के टर्नओवर को, तो आप प्लैटिनम क्वालिफाई करते हैं। तो प्लैटिनम लेवल जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप्स प्रोवाइड करती है। ये इकलौती ऐसी चीज है जिसने एक्सपीरियंस किया है वो सिर्फ उसको फील कर सकता है, किसी के बताने से आपको कभी नहीं पता चलेगा। ओके, अल्टीमेटली द कंक्लूजन, इस बिजनेस प्लान को एक बार में समझ पाना मुश्किल है। तो जिन लोगों ने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ एक बार फिर से बैठिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए, कुछ लीडर्स की सीरीज को सुनिए, कुछ बुक्स को पढ़िए, देन गेट प्रिपेयर्ड। अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन लेने के बाद डिसाइड कीजिए करना है कि नहीं करना है। मैं एक लाइन हमेशा यहाँ पे बोलती हूँ कि एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, जिनकी शादी को 10-20 साल हो चुके हैं, कभी अगर उनके बीच में झगड़ा होना तो एक लाइन निकल के आती है कि पता नहीं कौन सी घड़ी में तुमको शादी के लिए हाँ बोला था। जोक्स अपार्ट, बट जब आप इस बिजनेस को देख रहे हैं, ठीक है, ये नहीं हो डिसीजन लेने के बाद कि बाद में आप रिग्रेट करो। आज से 2 साल बाद ये नहीं होना चाहिए कि यार क्या सोच के हाँ बोल दिया था, या फिर आज से 2 साल के बाद ये नहीं होना चाहिए कि यार 2 साल पहले अपॉर्चुनिटी आई थी, हाँ कर देना चाहिए था। तो टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए, एनालाइज कीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए। जब आप डिसाइड कर लें देन सिंपली आप केवाईसी सबमिट कीजिए, एक अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के 3 पीसी या प्रेफर्ड कस्टमर को रजिस्टर कीजिए और अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद पहले 3 महीने फोकस कीजिए एजुकेशन पे। हमारा गुरुकुल के नाम से साइट है जहाँ पे आप लीडर्स की सीडी को सुन सकते हैं, उनकी स्टोरीज से सीख सकते हैं। आपको वहाँ पे लिटरेचर मिल जाएगा, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, हर तरह की चीज आपको मिलेगी। इसके साथ मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें कनेक्टेड रहिए। सिंपल सी एक चीज है, जब आप एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो बिना सीखे नहीं कर सकते, तो सीखने के लिए रेडी रहिए एंड आराम से अपने जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए, इस अपॉर्चुनिटी को फिर से समझिए। सो आई एम डन विद माय प्रेजेंटेशन हियर, थैंक यू, बैक टू होस्ट। वाओ, एक बढ़िया क्लैप हो सकती है निरुपमा के लिए कि इतनी बढ़िया सुपर प्रेजेंटेशन और 30 मिनट्स के अंदर एक इतने बड़े कंपनी का इतना कुछ समझाना मतलब नामुमकिन।